Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is parts of speech. हम यहाँ शब्द के भेदों के बारे में, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो. इनको सिर्फ एक बार हम रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है. सो वर्ड्स आर ऑफ 8 टाइप्स. जो शब्द होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं. दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच और उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो शब्द जो 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस प्रकार के होते हैं. सबसे पहला होता है नाउन. नाउन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. तो नाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन क्या है? वह शब्द है जिसे वह शब्द जिन्हें जो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, उसे ही हम नाउन कहते हैं. तो नाउन वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है. जैसे कि गौतम, गर्ल, मनीषा, आगरा, सिटी, पेंसिल, टेबल, आर्मी, ब्रेव आदि. प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वह शब्द जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, सो उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं. तो प्रोनाउन वह शब्द है जिसे नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, हु, ईच आदि. नाउ वर्ब क्या है? क्रिया. तो वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो वर्ब क्या होगा? वर्ब वह होता है जो भी एक्शन नाउन के द्वारा किया जाता है वो हमारा वर्ब होता है. सो हेयर वर्ब वह शब्द है जो किसी कार्य का बोध कराता है. कोई भी कार्य जो हो रहा होता है या किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताता है. जैसे कि सुमित कॉल्ड मी, सुमित ने मुझे बुलाया. शी वेंट, वो चली गई. मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है. और दोज आर मैंगोज, वे मैंगोज हैं. तो उपयुक्त शब्दों में कॉल्ड, वेंट, इज तथा आर ये क्या है? वर्ब है. ये क्रिया बता रही हैं. सो सुमित, शी, मुंबई तथा दोस्त के विषय में जो हमें कुछ बता रहे हैं. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं. तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो एडजेक्टिव वह शब्द हैं जो नाउन अथवा प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं. जैसे यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो. आई हैव अ ब्राउन डॉग, मेरे पास एक ब्राउन कुत्ता है. शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है. आई एम अ ब्रेव बॉय, मैं एक साहसी लड़का हूँ. तो उपयुक्त वाक्यों में गुड, ब्राउन, इंटेलिजेंट तथा ब्रेव क्या है? ये एडजेक्टिव है. और ये विशेषण क्रमशः गर्ल, डॉग, शी तथा बॉय की विशेषता प्रकट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज प्रिपोजिशन. तो प्रिपोजिशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की हमको पोजीशन बताता है. सो प्रिपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स, उसका रिलेशन दूसरे शब्दों के साथ बताने के लिए. तो प्रिपोजिशन वह शब्द है जो नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं और यह वाक्य की किसी अन्य शब्द से उसका संबंध प्रकट करते हैं. जैसे कि शी वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका गई. मोहन इज इन हिज स्टडी रूम, मोहन अपने स्टडी रूम में है. तो उपयुक्त वाक्यों में टू तथा इन प्रपोजिशन है जो क्रमशः किसको बता रहे हैं? अमेरिका तथा स्टडी रूम से शी तथा मोहन का संबंध प्रकट कर रहे हैं. संबंध बता रहे हैं स्टडी रूम से कि मोहन जो है वो अंदर स्टडी रूम के, यहाँ पे वो कहाँ गई है? तो अमेरिका गई है. टू अमेरिका, तो अमेरिका से संबंध बता रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ब. तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. जो एडवर्ब होता है वह शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव अथवा अन्य एडवर्ब की क्या बताता है? विशेषता प्रकट करता है. जैसे शी वॉक्स स्लो, वो धीरे चलती है. दिस ऑरेंज इज वेरी सॉरी, ऑरेंज बहुत खट्टा है. शी वॉक्स अ लिटिल फास्ट, वो थोड़ा तेज चलती है. तो उपयुक्त वाक्यों में जो भी आपको कलर दिख रहे हैं वो सब हमारे एडवर्ब हैं. तो वर्ब की भी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो दौड़ तो रही है लेकिन कैसे दौड़ रही है? बहुत तेज दौड़ रही है. वो चलती तो है लेकिन कैसे चल रही है? तेज चलती है. सो उपयुक्त वाक्यों में स्लो, वेरी तथा लिटिल ये क्या है? एडवर्ब हैं जो क्रमशः वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे? जो एक्शन हो रहा है, जैसे कि वॉक, सोर, खट्टा है, फास्ट की विशेषता प्रकट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन इज कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो दो शब्दों या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करें उन्हें ही हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो वह शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे नैन्सी एंड मधु, दो लोगों के बारे में बात हो रही। वेंट देयर, वो वहां गए। आई इन्वाइटेड हिम येट ही डिड नॉट कम, मैंने उन्हें बुलाया लेकिन वो नहीं आए। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में एंड तथा यट क्या है? कंजंक्शंस है जो दो शब्दों तथा दो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को बताते हैं। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग्स और रिएक्शंस, जो हमारे मन की हमारे कुछ सडन भावों को प्रकट करते हैं। तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करता है। जैसे हुर्रे, आई हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स, खुशी की बात है तो हुर्रे, और इंटरजेक्शन में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता ही है। नाउ ब्रावो, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। तो उपयुक्त वाक्यों में हुर्रे तथा ब्रावो क्या है? इंटरजेक्शन है जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट कर रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अब इनको हम ब्रॉडली नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सो अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी, a parts of speech is a category that describe the role of a word प्लेड इन अ सेंटेंस। शब्दों में जो भी वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रोल बताएं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउ सेकेंड वन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेज आर देयर? सो देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So these are 8 parts of speech. Now next, tick the correct options. So जो correct options हैं उनको हमें टिक करना है। फर्स्ट वन, निम्न में से प्रोनाउन कौन सा है? तो ये वी, बॉय, सुहानी, इनमें से प्रोनाउन कौन सा होगा? यस, वेरी गुड, वी इज अ प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट इज, निम्न में से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन सा होगा? विलेज। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, तो विलेज, शी, ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, ईमानदार होना। और निम्न में से प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या होगा? तो ब्रावो तो इंटरजेक्शन है, ऑन प्रीपोजिशन है, और यट क्या है? कंजंक्शन है। तो हमें तो यहाँ पे क्या टिक करना है? प्रीपोजिशन। सो ऑन इज अ प्रीपोजिशन। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द इटैलिक वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो इटैलिक वर्ड्स जो आपको एक डिफरेंट हैंड राइटिंग में दिख रहे हैं, वो जो वर्ड्स हैं उनके हमें क्या बताने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, तो यहाँ पे फास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो रमज़ान के महीने में फास्ट करते हैं, तो ये वर्ब है। नाउ अलास शी डाइड सो यंग, तो अलास ये तो इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो वो उनकी डेथ बहुत यंग एज में हो गई। सो दिस इज इंटरजेक्शन। नाउ ही इज ऑन द कमेटी, ही इज ऑन द कमेटी, वो कमेटी में है। सो ऑन क्या होगा? ये प्रीपोजिशन हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट, शी इज अ डॉक्टर, वो क्या है, तो वो डॉक्टर है। सो शी इसमें दिया हुआ है और शी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। नाउ रमेश विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रमेश इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। इसमें हमें रमेश के बारे में बताना है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो रमेश इज अ नाउन, किसी पर्सन का नाम है। शिवानी एंड सुजाता वेंट देयर, तो एंड है यहाँ, एंड इन दोनों को जोड़ रहा है, दैट मीन्स दिस इज कंजंक्शन। नाउ नेक्स्ट, फादर इज इन हिज रूम, फादर उनके रूम में है, तो ये प्रीपोजिशन है इन। नाउ नेक्स्ट, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। सो गुड बॉय तुम्हारा गुड बॉय है, तो वो एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी बता रहा है। सो दिस इज एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट, आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, गुड हूँ, तो हम ये भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अशोक केम हेयर, हेयर यहाँ पे बताना है, अशोक यहाँ पे आया, तो अशोक एडवर्ब, हेयर जो होगा वो एडवर्ब है कि कहाँ आया, एक्शन तो हुआ लेकिन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो वो एडवर्ब होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों। इसमें सिर्फ हमने छोटे छोटे डेफिनेशंस पढ़े हैं, एक ओवरऑल ओवरव्यू लिया है कि आखिर ये सब होते क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर वन बाय वन आगे के चैप्टर्स में इनको हम डिटेल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।